सियालकोट के एक पुरसुकून गांव के अंदर सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा जिंदगी में चलता है। धीरे धीरे गलियों के अंदर धूप जा रही थी और लोग अपने रोजमर्रा के कामों के अंदर मसरूफ थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज का ये सूरज दो नन्ही जानों को लेकर ही डूबेगा। दो छोटे छोटे बच्चे जो कि सिर्फ 6 साल और 3 साल के थे, एक ऐसे मकाम से मिले जहां पर उनको कभी भी नहीं होना चाहिए था। खबर देंगे आपको सियालकोट से, जिसके इलाके भेको शोरों में लापता कमसिन बहन भाइयों की लाशें कब्रिस्तान से मिल गई हैं। एक कब्रिस्तान जहां पर जिंदगी के बाद लोग चैन पाते हैं, लेकिन उस दिन वहां मौत ने जिंदगी से भी पहले दस्तक दे दी थी। पुलिस को उस दिन एक कॉल आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि यहाँ 2 लाशें मिली हैं छोटे बच्चों की और इनके पास कोई भी नहीं है। जब इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर पहुंचते हैं तो वो भी देखकर अपना सर पकड़ के रह जाते हैं और सबसे पहले उनके मुंह से यही निकल जाता है कि ये किसने कर दिया। जब जवाब सामने आता है तो सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिल जाता है। मेरी धी दा लक तोड़ दिता सू। मेरे बच्चे आंदे ने मामा मैं छल्ली लैन चलियां। खबर आपको देंगे, सियालकोट में 2 कमसिन भाई बहन के कत्ल का दिलखराश वाकया पेश आया। लाशें कब्रिस्तान से मिल गईं और आई एम श्योर कि आप भी सुनकर हिल जाओगे। ये कहानी एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे करीबी खून के रिश्ते की जिसके हाथों 2 मासूम फूल जैसे बच्चों का खून कर दिया गया। और सबसे खौफनाक बात यह है कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने वो देख लिया था जो शायद उनको नहीं देखना चाहिए था। हाय, दिस इज मी कासिम भट्टी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो आपका दिल हिला के रख सकता है। और ये जितनी भी बातें हैं मैं सब अपने से नहीं करूंगा, बल्कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे जिनकी डिटेल्स अवेलेबल हैं और इनका माइट भी कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस केस को, जिसका नाम है सियालकोट डबल मर्डर केस। सियालकोट के छोटे से गांव के अंदर रहने वाला काशिफ बिल्कुल एक आम आदमी था। वो एक मजदूर था, एक शौहर था और सबसे बढ़कर वो एक बाप था। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे उसके 2 बच्चे, जिसमें उसकी एक बेटी थी उम्मे कलसूम जो कि सिर्फ 6 साल की और बेटा वारिस जो कि सिर्फ 3 साल का था। काशिफ की फैमिली एक मकान में रहती थी जहां पर वो अपनी माँ, बीवी और दोनों बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो मलिक याकूब के डेरे पर काम करता था और वहीं से रोजी रोटी कमाता था। लेकिन उसको क्या मालूम था कि जिनके लिए वो इतनी मेहनत करता है, एक दिन वही उससे उसका सब कुछ छीन लेंगे। 27 जुलाई की शाम को उम्मे कलसूम और वारिस घर के अंदर खेल रहे होते हैं तो माँ अपने बच्चों को कहती है कि जरा बाहर से जाओ, खेल के आ जाओ और चक्कर लगाकर फिर आ जाना। बच्चे बाहर जाते तो हैं लेकिन फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते और रात के 9 बज जाते हैं। काशिफ ने जब देखा कि टाइम काफ़ी हो चुका है और बच्चे अभी तक वापस नहीं आए तो उन्होंने गली मोहल्ले से पूछताछ करना शुरू कर दी। जब लोगों ने देखा कि काशिफ के बच्चे गायब हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो पड़ोसी होने के नाते मोहल्ले वालों ने भी काशिफ के साथ बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब काफ़ी देर तक बच्चे नहीं मिले तो पुलिस को कॉल किया गया और लापता बच्चों की रिपोर्ट लिखवाई गई। और इस तरह से पुलिस भी वहाँ पे क्राइम सीन पे आ गई और उसने भी बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ढूंढ नहीं पाए। लेकिन अगले ही दिन सुबह 28 जुलाई को जब गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पूरी जिंदगी वो भूल नहीं पाएंगे। 2 मासूम बच्चों के जिस्म कब्रिस्तान की मिट्टी और पत्थर के नीचे दबे हुए पड़े हुए थे और पूरी बस्ती के अंदर एक ही आवाज गूंज रही थी कि आखिर कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी बेरहमी से मार सकता है। लाशें मिलने के बाद पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर किया और एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर और डीपीओ फैसल शहजाद खुद साइट पर आए और उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर उन दोनों बच्चों को जहां से वो लाशें मिली उनकी एविडेंस को देखा। उसी के साथ उन्होंने काशिफ के घर पर भी गए और वहां पर भी उन्होंने कुछ मालूमात कलेक्ट की।
और यहीं पर उनको देखने से मालूम हुआ कि काशिफ जो कि उन बच्चों का बाप था, उनका घर इस कब्रिस्तान से कुछ ज्यादा दूर नहीं था और क्राइम सीन से पत्थर, कपड़े और मिट्टी के साथ साथ कुछ खून के सैंपल्स भी लिए गए और कुछ पुलिस को ऐसा भी हाथ में लगा जिसकी वजह से कातिल फॉर श्योर पकड़ा जाना था। पुलिस ने सराउंडिंग के अंदर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दी कि लास्ट टाइम उन्होंने उम्मे कुलसूम और वारिस को किसके साथ आता या जाता हुआ देखा। साथ ही में जो सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल थे उनको भी चेक किया गया और आप यकीन नहीं करोगे, ये सब चेक करने के बाद 2 लोगों के नाम सामने आए और ये नाम सुनकर आप शॉक हो जाओगे। सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में आया वो था मलिक फारूक का, जो कि मलिक याकूब का बेटा था, जिसके डेरे के ऊपर काशिफ काम किया करता था। और फिर उसके बाद जो एक और नाम सामने आया वो सुनकर मैं भी चक्कर खा गया था और आप भी सुनकर चक्कर खाएंगे। वो नाम था नादरा बीबी, जो कि काशिफ की अपनी बीवी और उन बच्चों की सगी माँ थी। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ मैं छल्ली लैन चलियां। आज जिसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, ये वही माँ थी जो रो रो कर बुरे हाल करके बैठी हुई थी। ये वही माँ थी जो अपने बच्चों को याद कर करके बार बार बेहोश हो रही थी। ये वही माँ थी जिसको रोता देखकर बाकी लोग भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। ये वही माँ थी जो पूरा दिन ये कह कह के रो रही थी कि आखिर उसके बच्चों के साथ इतना जुल्म किसने किया, लेकिन आखिर में वही माँ खुद कातिल निकली। पुलिस ने जब दोनों को इंटेरोगेशन में लिया, पहले तो दोनों ने अजनबी बनने का नाटक किया, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस उनके हाथ में रख दिए तो फारूक ने सब कुछ उगल दिया। अब कहानी ये थी कि काशिफ जब इस डेरे पर शिफ्ट हुआ था अपनी फैमिली को लेकर, यानी कि मलिक याकूब के डेरे के ऊपर, तो वहीं पर मलिक याकूब का बेटा फारूक और काशिफ की बीवी नादरा दोनों एक दूसरे से मिले। उसके बाद इनकी दुआ सलाम हुई और एक दूसरे से करीबियां बढ़ती चली गईं और बात नाजायज ताल्लुकात तक आ गई। इसी तरह से एक दिन उम्मे कुलसूम जब खेलते खेलते एक रूम में जाती है तो वहां पर वो अपनी माँ को फारूक के साथ ऑब्जेक्शनेबल हालत के अंदर देख लेती है। नादरा को ये डर लग जाता है कि कहीं उसकी बेटी काशिफ को सब कुछ बता ना दे और कहीं काशिफ नादरा को तलाक न दे दे। इसीलिए वो अपनी बेटी को यानी कि उम्मे कुलसूम को साइड पर बुलाकर एक तरह से प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने बाप को इस सब के बारे में ना बताए। और बच्ची ने वादा भी कर लिया कि वो अपने बाप को नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी नादरा को कहीं ना कहीं डाउट था, तो उसने फारूक को ये कहा कि इन बच्चों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि काशिफ को इस बात की भनक लग जाए। और यहीं से इनका शैतानी दिमाग चलने लग गया। कुछ टाइम के बाद खुद नादरा ने ही फारूक को बोला कि इन बच्चों को तुम पास के कब्रिस्तान में ले जाना और वहां पे जाके इनको मार देना। और इसी तरह से एक दिन जब बच्चे अपने घर के अंदर खेल रहे थे तो नादरा ने जानबूझ के बच्चों को घर से बाहर निकाला ताकि बाहर से फारूक ले जाए। और काफी मोहल्ले के लोगों ने भी इन बच्चों को फारूक को लेके जाते हुए देख लिया था। इसी तरह से जब ये एविडेंस सामने आए तो फारूक ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली और इस माँ ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। और जब ये बच्चों को कब्रिस्तान ले जाया गया तो वहां पर फारूक और उसकी माशूका, क्योंकि इस औरत को इन बच्चों की माँ कहना सरासर नाइंसाफी होगी, फारूक और उसकी माशूका ने मिलकर उम्मे कुलसूम और उसके भाई वारिस, क्योंकि वारिस भी उस वक्त उम्मे कुलसूम के साथ मौजूद था, तो इसलिए इन दोनों ने मिलकर उनको पत्थर से मार मार कर उनका सर कुचल दिया और उनकी लाशें कब्रिस्तान में छोड़ दी। और ये सब कुछ इन्होंने ये सोचकर किया कि हम बोलेंगे कि बच्चों को कोई किडनैप करके ले गया था और कब्रिस्तान में जाके मार दिया था। लेकिन शाबाश है पंजाब पुलिस को जिसने ये केस सिर्फ 18 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि सियालकोट का ये वाकया क्या पहली बार हुआ है? क्या किसी माँ ने पहली मर्तबा अपने बच्चों के साथ ये सलूक किया है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में ये केस पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और दुनिया काली हो गई, बल्कि साल 2001 के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक एजुकेटेड और डीपली रिलीजियस माँ ने अपने ही 5 बच्चों को एक एक करके पानी में डुबो के मार दिया। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि इन बच्चों के जीने से अच्छा इनका मर जाना था।
इसी तरह से साल 2010 के अंदर नोएडा के अंदर एक औरत ने अपनी 14 साल की बच्ची को उसके बेडरूम में ही कत्ल कर दिया और इल्ज़ाम उसके पेरेंट्स पर आया। और जब उनके पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। इसी तरह से साल 2019 के अंदर लाहौर पाकिस्तान के अंदर भी एक माँ ने अपने 2 बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया कि जिससे वो शादी करना चाहती थी वो उसके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और जब कोर्ट ने उससे पूछा कि तुमने इन बच्चों को मारा ही क्यों, तो उस औरत ने कहा कि मैं मजबूर थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है आपका ये एक शेयर करना किसी की ज़िंदगी को बदल दे। क्या मालूम कहीं और कोई नादरा बीबी अपने ही बच्चों को मारने के बारे में सोच रही हो और ये वीडियो देखकर उसका जहन बदले। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बात करना शुरू करिए अगर चाहते हैं अपने समाज को बदलना, वरना वो दिन दूर नहीं है जब माँ एक सबसे प्यारा रिश्ता नहीं बल्कि एक सबसे ज़्यादा घिनौना रिश्ता बन जाएगा।